ये है आज के व्लॉग का अहम मुद्दा। सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। वहाँ पर डिजिटल वीक्स मनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेस चल रही हैं, वहाँ के लाल चौक को और उसके घंटाघर को नए रूप दिए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर तरक्की कामरानी की राहों पर चल रहा है। हर जगह पे अनंतनाग हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है। जॉब फेयर्स हो रहे हैं, कल्चरल शोज हो रहे हैं, पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस हो रही हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा। आज के शो का हम आगाज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बसेस का जो श्रीनगर में इजरा हुआ, वो कितना इम्प्रेसिव है। पहले एक वीडियो क्लिप देखिए, फिर मैं बात को आगे लेकर चलता हूँ। ये एक तो दीज आर इलेक्ट्रिक बसेस, सो इनमें कोई पोल्यूशन नहीं, ज़ीरो इमिशन बसेस कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं है। सो हमारे लिए सिटी में बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ ये प्रॉपर एयर कंडीशनड बसेस हैं। इनमें अगर आपने देखे होंगे विंडोज़ आर ह्यूज ग्लास विंडोज़, तो बड़ा कंफर्टेबल अंदर बैठने के हैं। एसी है, सो विंटर में भी इट इज़ हीटिंग एज वेल एज कूलिंग। सो विंटर हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है, तो ठंड में वी विल बी एबल टू मेंटेन प्रॉपर हीटेड टेम्परेचर। इसी तरीके से समर में भी वी कैन यूज़ एसी, जिससे टेम्परेचर प्रॉपर रहे। इसमें बैठने की जगह है प्रॉपर है। लगभग हमारी 75 बसें हैं जो 9 मीटर की बसें हैं, और 25 बसें हैं जो 12 मीटर की बसें हैं। जो 9 मीटर की बस थोड़ी सी छोटी होती है, इसमें लगभग 23 लोगों के लिए 23 लोगों के बैठने की जगह होती है, और 15 से 20 लोग इसमें खड़े रह पाते हैं। सो ये हमारे जो इंटरनल सिटी है, और सिटी के मेजर रूट्स में दिस 9 मीटर बसेस विल बी वेरी कंफर्टेबल, और दे विल केटर टू इट। जो 25 बसें थोड़ी सी लंबी बसें हैं, उनमें से कुछ हमने हमारे आउटर रूट्स के लिए भी रखी हैं। इस तरह की ई बसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बसेस का हम कनाडा यानी टोरंटो में इंतज़ार कर रहे हैं। अभी यहाँ नहीं शुरू हुई, मगर ये श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ना शुरू हो चुकी हैं। और जैसा कि आपने एक ऑफिसर की बातचीत सुनी, वो ये बता रहे हैं कि 100 बसेस इन कमिंग डेज में सड़कों पर होंगी, और बहुत ही कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग भी है। वहाँ जब ठंड पड़ती है तो बेहतरीन हीटिंग सिस्टम भी है, और जो स्पेशल लोगों के लिए, व्हील चेयर लोगों के लिए बहुत अच्छे वो डेक भी हैं, और उनके लिए रैम बने हुए हैं बसों में। तो ये है जम्मू कश्मीर, ये है श्रीनगर, जो 5 अगस्त 2019 की तब्दीलियों के बाद अब इन राहों पे चल रहा है, तरक्की और कामयाबी की राहों पर चल रहा है। और वहाँ पे डेवलपमेंट का ये हाल है कि नए से नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों के लिए जॉब्स निकल रही हैं, मॉडर्नाइजेशन का अमल चल रहा है। और अभी मैं आगे चल के आपको ये जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर, कोट अन कोट सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की जो दास्तान है वो भी बताऊंगा, क्योंकि आज के मेरे इस व्लॉग का मकसद इन दोनों को कंपेयर करना है कि कहाँ पे खड़े हैं, और पाकिस्तान का रेटरिक क्या है और भारत का कोई रेटरिक ही नहीं है। उनका तो सीधा सीधा डेवलपमेंट और तरक्की की राहों पे जोर है, और उधर जो है वो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में बर्बादी का एक निज़ाम है। और बाय द वे वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ही क्या, कोट अन कोट आज़ाद कश्मीर या सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में क्या, वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। मगर उनकी जो स्टिफनेस है कश्मीर के हवाले से, आज भी उनके निगरान वज़ीर आज़म की मौजूदगी में भी वैसी की वैसी है। वो आज भी यही कहते हैं कि हम भारत के साथ तजारत भी नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो।
ये हम जानना चाहते हैं कनाडा में बैठे हुए साउथ एशियन कि आफ्टर ऑल कौन से कश्मीर का क्या मसला हल करेंगे। वो पहले अपने देश का मसला तो हल कर लें। उनको तो ये पता नहीं है कि उनके अपने पूरे देश में क्या हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे कहलाए जाते हैं मिस्टर काकड़ साहब, तो मगर पॉलिसियाँ वही हैं, स्टिफनेस वही है और उनकी डिटोरिएशन भी वही की वही है, हालात की अबतरी भी वही की वही है। लेकिन बहरहाल भारत के जम्मू कश्मीर में तरक्की कामरानी की जो राहें हैं वो आगे से आगे जा रही हैं। तो एक और वीडियो क्लिप में आपके साथ डिजिटल वीक मनाया जा रहा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक बसेस की बात हुई, वहाँ पे डिजिटल वीक मनाया जा रहा है, ज़रा उसका भी एक वीडियो क्लिप देख लीजिए। डिजिटल इज सो पावरफुल। और डिजिटल में दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो पावर होता है ऑफिसर से लोगों में चला जाता है, क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाती है। ये वीक चल रहा है, डिजिटाइजेशन का वीक है। इसमें क्या है कि जो बैंक्स जो अचीव करना चाहते हैं कि जितने भी उनके कस्टमर्स हो वो एटलीस्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, या तो वो एटीएम इस्तेमाल कर सकते हैं या ई बैंकिंग, जिसमें मकसद ये है कि उनको ज्यादा ब्रांचेस की तरफ रुख ना करना पड़े। तो ये है भारत का कश्मीर। डिजिटल वीक मनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं, हॉस्पिटल्स नए से नए सामने आ रहे हैं और तरक्की कामरानी की सारी जो मंजिलें हैं तय की जा रही हैं। लोग खुशहाल नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक चल रही है, रवां दुआं है। आप श्रीनगर में, कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में होटल बुक नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी टूरिस्टों से बुक हैं। ये है कश्मीर की सूरत हाल, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। उधर पाकिस्तान की साइड की सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एडवाइजरी यानी ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी। सबसे पहले अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी आई। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिकियों को हम खबरदार करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से होकर ना गुजरें, फॉर गॉड सेक, चूँकि वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी तबाह बर्बाद है और बुरा हाल है। ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका की जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो अभी चंद रोज़ पहले सामने आई। उन्होंने कहा कि भाई अपने शहरियों को कहा कि बचें उन इलाकों में जाने से पहले। और वहाँ पे सिर्फ अमेरिका का ही नहीं कहना, जो मुकामी लोग हैं वो क्या महसूस करते हैं। मैं पहले गिलगित बल्तिस्तान से बात शुरू करता हूँ, फिर ज़रा मुजफ्फराबाद की तरफ और पाकिस्तान के नाम नहाद आज़ाद कश्मीर की तरफ आऊँगा। ज़रा गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी बेस पे अमेरिकन कह रहे हैं कि डोंट एंटर, अमेरिकन अपने शहरियों को कह रहे हैं डोंट एंटर इन दोज एरियाज। तो प्रोटेस्ट का एक ज़रा आलम देखिए वहाँ पे। डरेंगे आप लोग ना, किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, खुदा की कसम। अगर तुमने किबला वाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करने की कोशिश रही, ना हम रहेंगे ना फिर तुम रहोगे। तो ये एक छोटा सा आपने क्लिप देखा जिसमें प्रोटेस्ट करने वाले अपने दिल के दुखड़े बयान कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की फेडरल सरकार को कह रहे हैं कि हम अब आपके आगे नहीं झुकेंगे, इनफ इज़ इनफ। ये है वहाँ की सूरत हाल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ रिपोर्ट व्लॉग जो अनम शेख का है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स शामिल की हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। मैं उनकी कर्टसी के साथ एक व्लॉग ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जब वो आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों से मिलती हैं और उनसे पूछती हैं कि आपका क्या हाल है, और वो ये कहते हैं कि काश मोदी जी यहाँ पर आ जाएं। पहले ये व्लॉग देखिए, फिर मेरा तबसरा सुनिएगा।
हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं, ये हुकूमत है। इस भी आंसू आ रहे हैं इस मुल्क के ऊपर ना। ये आने वाली इतनी तबाही हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में 10,000 के पीछे बंदा मारेंगे जो अगर ऐसे ही हालात रह गए ना तो। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ भी दिया? नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। ये दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नजर से नहीं। क्यों? अंकल मुझे ये बताइएगा कि आपने सारे सवाल तो सुने हैं मैंने जो अंकल से किए हैं, आप दोनों मेरे मोहतरम हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए हैं और विजिट कर रहे हैं। मैंने बहुत से कश्मीरियों से सवाल किए हैं। अभी जो मुद्दा यहाँ पर इस टाइम मेरा है कि क्या गुजारा हो रहा है इस तरह की महंगाई के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर, क्या सब्सिडी मिल रही है? मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर, गवर्नमेंट की जानब से क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमें कुछ भी सब्सिडी कोई नहीं मिल रही है। पहले जो हमारा ये किस पे रोड बंद होया सजियस्त आजाद कश्मीर होता है जिला नीलम दा पहले 13 साल हमने क्यामत के दिन गुजारे हैं। ये फायरिंग नामक खोली हुई थी, वहाँ वो उनको लॉन्च करते थे आगे उनको मुजाहिदों को, तो हमारे रोड भी बंद, हमारी जानें भी खतरे में पड़ी हुई थी। हमने खुदा की कसम बाजी बर्फों में बारिशों में यहाँ तक बर्फ आती रही, अपने बीमारों को कांधों के ऊपर उठाकर हम मुजफ्फराबाद लाए। लेकिन इतना मुश्किल का हमने वक्त गुजारा है जिसका अंदाजा ही ख्याल नहीं। 12 साल वो बेचारा आया जनरल ये अपना परवेज मुशर्रफ साहब आया, इसने खुदा जाने क्या मायदा किया, रोड खोला तो हमने खुदा की कसम हमने सदके दिए हैं। अल्लाह के आगे सजदा रेज होकर हमने खुदा से माफी मांगी है। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। कश्मीरी उधर मार रहे हैं, हम इधर मार रहे हैं। सिर्फ ये सिर्फ खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है। सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आजादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं, ये हुकूमत है। इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अभी आपने बहुत बड़ी बात की, आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नजर डालें, इतनी ज्यादा तरक्की आज अगर वो आजाद नहीं भी है, मान लेते वो आजाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। तो आपके साथ मैंने शेयर किया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अनम शेख के व्लॉग का एक हिस्सा, उनकी कर्टसी के साथ। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने उनकी कर्टसी के साथ ये व्लॉग शेयर किया। आप उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस व्लॉग के हिस्सा में कितना वाज़े पैगाम आम आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के शहरी दे रहे हैं। उनके दुख दर्द को आप महसूस कीजिए, उनकी बातों में किस कदर सच्चाई है। इस जर्नलिस्ट ने भी बड़ी मेहनत करके कंपैरिजन किया दोनों तरफ की कश्मीरियों की सूरत हाल का, दोनों तरफ के कश्मीर जो हैं उनकी सूरत हाल का। और कितना दुख भरा ये मंजर है। ये कोई मेरे कहने की बात नहीं, भारतीय हुकूमत के कहने की बात नहीं, ये वहाँ के आम लोग, बिल्कुल आम लोग जो पॉलिटिशियंस भी नहीं हैं, जिन बेचारों का कोई एजेंडा भी नहीं है, वो जो एक मुखलिस सहाफ़ी हैं, वो भी सच की तलाश में निकली हैं, उनका भी कोई एजेंडा नहीं है, वो भी ये बात बयान कर रही हैं। उस दुख दर्द को आप महसूस कर सकते हैं जो वो साहब बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो अपने बीमारों को गले गले तक आने वाले बर्फ़ के ज़माने में भी कंधों पे उठा के इधर मुजफ्फराबाद लाते हैं। यानी हॉस्पिटल्स तक नहीं है, रसाई नहीं है लोगों की ज़िंदगी की सहूलियात के सिलसिला में। फिर वहाँ पे वो खुद कहते हैं कि ये मुजाहिदों को भर्ती करने के चक्कर में, उनको जहाद में झोंकने के चक्कर में इन्होंने कई साल तक हमारी सड़कों को बंद किया रखा। फिर वो दुख से बार बार कहते हैं कि हम तो चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ पर आ जाएं।
फिर उससे वो भी सहाफ़ी पूछती हैं कि भाई वहाँ पे एटलीस्ट अगर वो आज़ादी नहीं है, वो बेचारी पाकिस्तानी ज़ुबान में ही बात करेंगी तो उनको कम से कम रोटी तो मिलती है। वो कहते हैं कि मुझे क्या पता, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं वो बिलाशुबा बहुत अच्छे हैं, और जो पाकिस्तान के कश्मीर के जो हालात हैं वो कितने दगरदू हैं, ये वहाँ के लोग सड़कों, गलियों, मोहल्लों में बताते हैं। ये सिर्फ 2-3 अफराद नहीं बता रहे। मैं आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने अपने ही कुछ फ्रीलांस रिपोर्टर्स को वहाँ पे कहा है कि रिपोर्ट्स हमें भेजें, और वो आपके साथ शेयर करेंगे वहाँ की जो अबतर सूरत हाल है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं, डिजिटल वीक मनाए जा रहे हैं। वहाँ पे वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान के साइड पे, गिलगित बल्तिस्तान में ये कह रहे हैं, वो हुकूमत को कह रहे हैं, पाकिस्तान की फेडरल सरकार को कहते हैं इनफ इज़ इनफ। वहाँ के जो आम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब 10,000 रुपए पर भी कोई शख्स दूसरे शख्स को मारने पे तुला हुआ है। अब इस तरह के हालात हो चुके हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ही हालात नहीं है, ये पाकिस्तान के अपने हालात हैं, और ये है सूरत हाल वहाँ पे। आखिर में मैं एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का है, सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिसर, जो उन्होंने बहुत ही रिसेंटली ANI से बात करते हुए अपना नुक्ता नज़र पेश किया। वीडियो क्लिप देखिए। आपके दिन पूरे हो चुके हैं। आपका कश्मीर के मुस्तकबिल में, साउथ कश्मीर के मुस्तकबिल में, अनंतनाग के मुस्तकबिल में, यूटी ऑफ JNK के मुस्तकबिल में आपका कोई किरदार नहीं बचा है। तमाम हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान को और पूरी तंजीमों को और आमिर खान और सैयद सलाउद्दीन जैसे लोगों को ये एक मुंह तोड़ जवाब है। कश्मीर घाटी का सबसे पुराना शहर, इतने प्यारे बच्चे और 42 टीम्स, ये है बदले हुआ हालात। ये इलाका जो एक वक्त हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ था, सैयद सलाउद्दीन का नंबर 2, आमिर खान यहाँ का बगल के गांव का रहने वाला, और जिस तरह का उन्होंने माहौल बनाया था, ना बच्चों का बचपन था, ना नौजवानों के लिए कोई खेल था, ना स्कूल ना कॉलेज, तो ये सब तमाम हालात बदल गए हैं। और ये जो आज का माहौल है, इस माहौल से मुझे आपको जो खुशी मिलती है, या मुझे जो सिर्फ यहाँ शिरकत करने से जो आज मसरत मिली है, वो तो है ही सबसे बड़ी बात। पाकिस्तान को और पूरी तंजीमों को और आमिर खान और सैयद सलाउद्दीन जैसे लोगों को ये एक मुंह तोड़ जवाब है कि आपके दिन पूरे हो चुके हैं। तो ये बात तय है कि इंडिया की तरफ से कश्मीर स्टोरीज ऑलमोस्ट फिनिश। वो जो पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता था और जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, वो बहुत हद तक भारत ने काबू पा ली है। भारत वहाँ पे तरक्की के कामों को आगे बढ़ा रहा है, कल्चर वहाँ पे वापस आ रहा है। कश्मीरी खुश हैं, क्यों ना खुश हों। जम्मू कश्मीर में उनको श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक बसेस मिल रही हैं, डिजिटल वीक मनाए जा रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टूरिज़म अपनी इंतहाओं को छू रही है, नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, जॉब फेयर्स चल रहे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे इंडस्ट्री और जो वहाँ का एग्रीकल्चर है और वो सारे का सारा परवान चढ़ रहा है। और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर की बातें तो आपने सुन ली और देख ली। यही वो कंपैरिजन है जो मैं लेकर आपके साथ आता रहूँगा, ताकि हम कनाडा अमेरिका में बैठ के समझ सकें, देख सकें कि आफ्टर ऑल साउथ एशिया में कश्मीर के नाम पे जो जहाद चल रहा था, कश्मीर पे नाम पे जो आग और खून की होली खेली जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से प्रिसाइजली, वो आफ्टर ऑल कितनी ख़तरनाक थी और उस रीजन के लिए कितनी ख़तरनाक थी, और ख़ास तौर पर कश्मीरियों के लिए कितनी ख़तरनाक थी। और जो अभी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने बातें की, वो बिल्कुल उन्होंने हक़ाइक़ की बुनियाद पर की हैं कि ये अब मामलात बदल गए हैं, हालात बदल चुके हैं। जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भारत की सरकारों को अरसा दराज से ब्लैकमेल कर रही थी, वो पार्टियां भी अब काफ़ी हद तक जो है खुडे लाइन पर लग चुकी हैं। उनको भी समझ आ गई है कि वो दोनों तरफ प्ले करने की बजाय अब अपने सर्वाइवल की बात करें। लेकिन
5 अगस्त 2019 के बाद बिलाशुबा भारत ने बहुत हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं मुकम्मल कंट्रोल के लेवल पे चीज़ों को ना सिर्फ अपने काबू में कर लिया है, लॉ एंड ऑर्डर को काबू में कर लिया है, तरक्की हो रही है, बल्कि कश्मीरी अवाम भी इस थोड़े अरसे में समझ गए हैं, कन्विंस हो गए हैं कि हम किन कुव्वतों के हाथों आलाकार बने हुए थे और हमें जिस तरह की तरक्की और कामरानी चाहिए, जिस तरह की नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए, जिस तरह की जो बेकार किस्म की हड़तालों से जो हमें कुछ नहीं मिला, उससे अब हमें जो बचना है वो हमें किस तरह बचना चाहिए, वो अब ये काम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे टूरिज़्म अपनी इंतहाओं को छू रही है और वहाँ पे जो घंटाघर को रेनोवेट किया गया मिलियंस एंड मिलियंस रुपए लगा के, और क्या कुछ नहीं हो रहा। शहर में सफाई सुथराई है, और ये सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं है, हमारे अपने वहाँ पे मौजूद दोस्त मुझे बताते हैं कि हालात कितने बदल रहे हैं। मेरे दर्जनों मुसलमान दोस्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है, वो बताते हैं कि अब हालात बदल चुके हैं, बेहतरी की तरफ हैं, और वो भारत यानी अपनी ही जो फेडरल सरकार है उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हिम्मत करके उनको आज़ादी दिलाई। आज का व्लॉग मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, पेपॉल के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.